हेलो गाइस, मैं नुकसान साहब। मैं मोहम्मद असलम। वीडियो अच्छी लगे यार शेयर कर दो, दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे तो करो रे। मत सब्सक्राइब अच्छा करना भूलें। तो पाकिस्तान पब्लिक शॉक्ड ऑन अ पाकिस्तानी मैन विजिटेड इंडिया। ओके, ये और यहाँ कोई आ गया। देखते हैं पहले वीडियो क्या बोलता है। अंकल साहब को नजर आ रहा है सफेद से दाढ़ी वाला। देखते हैं ये क्या बोलता है। खैर ही वो दाढ़ी वाला है, मतलब क्या रिव्यू देता है। पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज का आइडिया नहीं था। नहीं नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगे नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। सर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर है वहाँ पे, मुसलमान है। जय हिंद दोस्तों, आपने कई बार पाकिस्तानियों को भारत के बारे में गलत बातें करते सुना होगा। दरअसल पाक की मीडिया व हुक्मरानों ने अपनी आवाम के सामने भारत की गलत छवि पेश की है, जिसका ये नतीजा होता है कि आवाम दुश्मनी का भाव रखने लगती है। लेकिन जब पाकिस्तानी भारत आते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं कि जो हमें बताया जाता है वैसा भारत में कुछ भी नहीं है, बल्कि वो कहने लगते हैं कि पाक से भारत कहीं अच्छा है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सारी मानवीय सुविधाएँ हैं और लोग शांति से रहते हैं। ऐसे एक पाकिस्तानी ने जब पाक मीडिया को भारत के बारे में बताया तो लोग हैरान रह गए। आगे इसी पाकिस्तानी को भारत पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो बता रही हूँ कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। नहीं, सबसे मतलब ये है कि अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे। वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग। मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियाँ हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है? 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है। यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए, अभी 300 पे पहुँच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है।
उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। तो क्या मतलब है, वो मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आज आपको एक बात बताऊं, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। लास्ट टाइम में जो गया ना तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? ये तो आपने सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए, बहुत शुक्रिया। वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर है जिनका नाम है जोशुआ डा सिल्वा। उनकी मदर है, जब वो भारत आती हैं तो रोती हैं, विराट कोहली को गले लगाती हैं। क्लियरली देखा जा सकता है कि वो कितनी बड़ी बहन है, कि वो कितनी बड़ी फैन है भारत की और विराट कोहली की, कि उनकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। देखिए जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे। भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछें तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार, ठीक है ना, अफरीदी की तस्वीर लगाई है। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है, लगाई। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लो नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आपने अक्सर ऐसे जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। एक पागल सा इंसान था, सिर्फ उसी ने फाड़ा है, लेकिन वो जो है ना इब्नॉर्मल था, अनएजुकेटेड हो। हाँ जी, तो उसने फाड़ा है। बाकी 49 लोगों ने जो है ना, उन्होंने कहा नहीं जी, अगर वो मतलब हम क्यों फाड़ें, हमारा कुछ उन्होंने बिगाड़ा थोड़ी है। तो कभी आप जो है ना, आप तो काफी सालों से वहाँ गए नहीं है, अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। घर के अंदर 2 फैमिली रहती है तो बर्तन आपस में टकरा जाते हैं, वो नॉर्मल चीज है। उसको हम मजहबी रंग दे दें, हिंदुस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा। मैं कह रहा हूँ, अगर आप हिंदुस्तान में देखें
तो अगर आज भी आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदू इंडिया में है, हिंदुस्तान में बिल्कुल है, इंडिया में है ना, बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है। पाकिस्तान कहाँ से बना है? इंडिया से बना। ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार, जबरदस्त है। वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं आज हम जिस जगह खड़े हैं, कभी ये पाक हिंद था। करते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है, हाँ जी, तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। बिल्कुल सही बात, हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ये उन्हीं से चला रहे। हमारे यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। सर, हम भी कन्वर्टेड है ना। अगर 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 हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगम्बरों के दौर से चले आ रहे हैं। तो पैगम्बरों के दौर से भी कोई मुसलमान नहीं चला आ रहा। तो हम अपने डीएनए को ही आज झूठा कहते हैं। उन्हें अच्छा तो कहना चाहिए। हमें इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप दूसरे मजहब को बुरा नहीं, हम ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और हम एक अच्छे इंसान बन जाए। मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है। नहीं है ये हम में इंतशार फैलाएंगे तो हमारी दुकानदारी चलेगी। क्या समझते हैं कि इंतशार आप हमारे छोटे बच्चों में भी, अगर मैं और आप जाए के किसी बच्चे से भी पूछेंगे 8 साल 9 साल के बच्चे से हिंदुस्तान को कैसे समझते हो, वो कहेगा दुश्मन है हमारा। इस तरह की मेंटालिटी हमारे अंदर किसने बिल्ड की है? ये हमारी जनरेशन ने की है, मीडिया ने की है। ये मीडिया ने की है। हमारी किताबों में भी लिखवाया गया। SST की किताब, सोशल स्टडी की किताब देखेंगे तो वहाँ पर भी ये चीजें हैं। बिल्कुल है। हिंदुस्तानी बच्चों को हमारे बारे में कहते हैं कि भाई वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। किस तरह इंडिया को बुरा बोलते हैं, लेकिन हमारे कई सियासतदान, कई लोग जो है उनके साथ बैठ के खाते भी हैं। रिलेशन बड़े अच्छे हैं, वहाँ बिजनेस भी है। अब हमारे बड़े सियासतदानों के क्या वहाँ कारोबार नहीं इंडिया में है ना। अब आप ये देखें कि ये तो हम दिखा रहे हैं दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है, उस पर इन्वेस्टमेंट किसने की है? मुसलमानों ने की है ना, अरब कंट्री ने की है ना। उस पर तो किसी ने कोई नहीं उठाया। वो तो बड़ा मीडिया ने बड़ा उठा के दिखाया है, बड़ा दिखाया है। ठीक है, अब हमारे जो बिलावल साहब थे वो एक मंदिर के इफ्तिताह करने चले गए। उन्होंने कहा लो जी बिलावल भुट्टो जो है वो हिंदुओं का इफ्तिताह कर रहा है जी, पूजा कर रहा है। यार क्या हुआ? अब इसमें भी तो देखे ना, एक हिंदू जो है वो मस्जिद के लिए चंदा दे रहा है, ये कभी भी नहीं दिखाएंगे। क्यों? तो जी वीडियो होगी खत्म। ओ यार, इसने तो इंडिया की तारीफ के पुल ही बांध दिए हैं भाई, पूरा ब्रिज बना दिया है इसका। कौन सा? कर दिया है बम प्रूफ ब्रिज जो कश्मीर में बना है। कश्मीर, ये उससे भी बड़ा बना दिया है कि मौलाना साहब हैं, क्योंकि अक्सर जो मौलाना होते हैं वो इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं, नारेबाजी करते हैं। सही। लेकिन ये भी लेकिन ये वो मौलाना है जो विजिट करके आया है। हाँ, बदल क्योंकि हकीकत का पता है ना भाई, ये वो मौलाना है, रियलिटी में क्या है। अच्छा, वो कितने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ यूज़ किया, इस्तेमाल किया इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए बहुत सी तारीफ इंडिया के की है। वो बता रहा था कि जब उनको पता चल जाए ना कि मार्केट में चले जाए कि ये भाई इंडियन है, सॉरी पाकिस्तानी है, जो 1000 रुपये में 1000 में चाय मिलती थी वो 500 में देते हैं। और एक दफ़ा तो वो बता रहे थे कि जब मैं ना खत कराने गया ना, जो है ना उसकी नाई, हम तो नाई बोलते, पता नहीं आपका नाम क्या है, हजाम बारबर। अच्छा, तो वहां पर गया तो उसने जो है ना मुझसे पैसे नहीं लिए। और वो था कौन? हिंदू ये हाँ जी यार, वो कह रहा है कि वो हिंदू था। उसने मुझसे मेरे मतलब दाढ़ी बनवाने, सेटिंग करवाने के अच्छा चार्ज नहीं की। अच्छा, बात आपने नोट नहीं फिर की, इंडिया से पाकिस्तान में लोग आए तो पाकिस्तानी भी ऐसे ही करते हैं तकरीबन इस तरह। हाँ, वो आया हुआ क्या मेरी बात में, और पाकिस्तानी इंडियन में जाए तो वो भी इस तरह, मतलब जो है ना ये पब्लिक इनके दरमियान में जो है ना कोई मैंने भाई पहले भी कहा था कि जो ये हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान इशू चलते हैं, ये ऊपर वाले लेवल के ही मसाइल होते हैं, उनकी सियासत होती है जो घोटाला करती है। आवाम जो है वो चाहती है कि हम मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनको बड़ा प्यार मिलता है, और जो वहाँ के हैं वो यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ की आवाम जो जनता है उनसे बड़ा प्यार करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो पब्लिक है ना, इंडिया और पाकिस्तान की, ये चाहती है कि मिलजुल कर प्यार से रहें। लेकिन जो ये ऊपर सियासत, जिसको हम सियासत बोलते हैं, ये मुनाफिकत होती है भाई। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना एक साथ मतलब इकट्ठे हो जाए, यानी कि जो ये बीमारी इन ऊपर वालों को है। अच्छा, फिर अंकल ये कहा कि उधर के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बच्चों को मंथली वजीफा देती है।
भाई ये सुना ही नहीं है मैंने कभी, नहीं है वो, मैंने नहीं सुना है। कभी नहीं सुना। इंडिया में है भाई, हो सकता है भाई, होने अंकल कह रहे हैं तो हो सकता है। वो बता नहीं रहे थे कि मेरी उनकी कोई अच्छा, रिश्तेदार इस थी, तरह हो सकता तो है। वो कह रहे थे कि भाई अब उनका वजीफा 3000 हो हाँ, उसका। ये बेटी को वजीफा- बता रहा था वो किसी वजीफा स्कॉलरशिप ये हो सकता है, वैसे नहीं मिलता स्कूल होगा। में हर बच्चे को मिलता नहीं, होगा। हर बच्चे को नहीं, मतलब स्कॉलरशिप काइंडली अगर भाई किसी को इसके बारे में पता हो तो हमें लाजमी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि भाई हर बच्चे को मिलता है या कोई जो टैलेंटेड होता है बच्चा हो या बच्ची उसको मिलता है, ये काइंडली आप बता तुम दीजिएगा। अपना लिहाज ना घुसेड़ो। नहीं, हम सवाल जो पूछ रहे हैं उनसे पूछने तो दो, हमें नहीं बिल्कुल, अपना भी पता। mind है, और ये कुछ भी सोचें। मेरा दिल मानता है, आई थिंक नो। मुझे लगता है कि जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको उनको scholarship मिलता होगा। स्कॉलरशिप ही मिलता है। आज स्कॉलरशिप मिलता होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे को, आज जो इंडिया के वाम बहुत ज्यादा भाई भाई वही बात है ना, नहीं मतलब माइंड में ये अपने माइंड से भी सोचना या चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है असलम भाई के मतलब चांद कोई ऐसे स्कूल हो गवर्नमेंट के, भाई कोई वो स्टेट्स को ऐसी हो जहाँ दिए जाते हो। भाई इस तरह तो फिर वो स्कूल में सारे बच्चे उधर जाएंगे, फिर उन सबको मिलेगा। यार स्टेट्स का डिफरेंस हो, जिस तरह यूपी एक अलग स्टेट है, बाकी स्टेट्स में डिफरेंस हो सकता है, कोई कानून चेंज हो, और जिस स्टेट में ये अंकल गए उधर हो सकता यार है पहली मर्तबा सुना है, नहीं यकीन हो रहा, नहीं मतलब कि होता तो अगर ये मतलब कि भाई में बताते कि इस तरह भी होता है, बाकी तकरीबन हमें हर चीज के बारे में तकरीबन पता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना और ये मानने वाली भी बात नहीं है। और वो ये भी शौक था कि उधर हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम नो कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट नहीं। भाई इस तरह ही होना है, इसलिए तो इंडिया तरक्की कर रहा है भाई। इंडिया तो वो यही कहता है ना भाई कि जो मजहब है ना इंसानियत का, वो सबसे ऊपर है। हाँ, इंसानियत को प्रायोरिटी मुझे ना कि वो मैं तो हम खुद भी देखते हैं, हमें पता है भाई। मस्जिद आती है अंकल की बातें, तो ये इससे तय करना मुश्किल नहीं है कि इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज काफ़ी अच्छा, ज़्यादा। फिर देख लेंगे उसके जो रिश्तेदार, वो उधर ननिहाल बता रहा है मेरा। भाई एक ही है सब कुछ यार, क्या मतलब कि एक बॉर्डर लाइन खींची, बाकी सब कुछ तकरीबन एक नहीं, ही अब है। तो वो हमसे चेंज हो चुका नहीं है। नहीं, वैसे तो वो हमसे मतलब हाँ, खून नहीं, खून हमारा की एक बात- है, वो बात कर रहा हूँ, खून खूनी एक है। रिश्ता हमारे एक ही पीछे है। जो 4-5 पीढ़ियाँ वापस जो नस्लें, तो हमारे अंदर खून या सिखों का या हिंदुओं का मौजूद है भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बात सच है, वो कड़क कर बोलो सबके सामने, चाहे आपकी गर्दन भी उतर जाए। खैर, मज़ेदार थी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।